मोदी विरोधियों का। एक मिनट सुनिए, अरे सुन लो भाई, मैं जिस तरह से आपने बोला मैं खड़ा हुआ, ये मोदी भक्त है, मैं मोदी भक्त हूँ, मैं हूँ, ठीक ना। मैं विरोध नहीं किया ना, नहीं मैं मोदी भक्त हूँ, कोई दिक्कत नहीं है कहने में, ठीक ना। मैंने विरोध नहीं किया, चुपचाप सुना, ये हमारा कैरेक्टर है। मैं बोलने लगा तुरंत ये लोग टोक दिए। ये है ये तथाकथित राम टोकते नहीं थे, राम भक्त ढोंगी मत बनिए। मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, कोर्ट ने इस चुनाव को कराया, ब्रजभूषण शरण सिंह जीत गए, लेकिन मोदी सरकार का सपना है कि किसी का अहंकार, कोई यह चाहता हो। अब देखिए बुरा कहाँ हुआ है, सब कुछ ठीक था, लेकिन ब्रजभूषण अपने माला पहनेंगे और बगल में जो अध्यक्ष चुना है उसके गले में माला नहीं होगा, और आप बोर्ड लगवाएंगे और अहंकार दिखाएंगे। एक बार मोदी जी बोले, एक बयान दिखा दे कोई, पूरा मैंने 14 साल तक मोदी का और गृह मंत्री का ट्रायल हुआ। नरेंद्र मोदी इज द फर्स्ट एवर प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने डिफेंस सर्विसेज के लिए किया। हमारी विधवाओं को पेंशन नहीं आती थी कांग्रेस के टाइम में, हमारे पास बुलेट प्रूफ प्रॉपर जैकेट्स नहीं थी, पूरे एयरक्राफ्ट हमारे इंडिया में DRDO के और HAL के द्वारा यहाँ पर बन रहे हैं। हमारा जो आसाम में अरुणाचल का एक पुल था डिब्रूगढ़ में, 18 साल से बन रहा है। हमें अगर अरुणाचल जाना तो गुवाहाटी होकर घूमकर आना पड़ता था। कांग्रेस जैसे ही ये बीजेपी गवर्नमेंट आई, विदिन 2.5 आवर्स का टाइम सेट हुआ और एकदम डिब्रूगढ़ से अरुणाचल का पुल बन गया, जिससे हमारा करोड़ों रुपए का डीजल बचता है। आप बता रहे थे, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, आपका उनके हिसाब से ED और CBI और ये स्वतंत्र ऑलरेडी हैं। यह कोई मोदी जी आके नहीं बनाए हैं, यह बाबा साहब अम्बेडकर की बनाई हुई चीज़ें हैं। यह गाली दे रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर को। नहीं, केंद्र के अधीन अधीन भाई किसी, यह संस्थाएं भाई 3 चीज़ सुपर पावर है, ठीक ना। तो अब इनके कहने का मतलब न्यायपालिका को फ्री सब सारा पावर दे दिया जाए, पावर ऑफ सेपरेशन खत्म कर दिया जाए। भैया जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता के ऊपर, ये है डेमोक्रेसी। तो सुपर कौन हुआ? जनता। इसलिए कि जनता की चुनी हुई संसद। तो यह कह रहे हैं कि जनता के पावर से हटा के जो किसी तरह से कॉलेजियम सिस्टम से जो न्यायपालिका बनी है उसको सारा पावर दे दिया जाए। ये है इनका नैरेटिव मोदी विरोधियों का। एक मिनट सुनिए, अरे सुन लो भाई, मैं जिस तरह से आपने बोला मैं खड़ा हुआ, ये मोदी भक्त है, मैं मोदी भक्त हूँ, मैं हूँ, ठीक ना। मैं विरोध नहीं किया ना, नहीं मैं मोदी भक्त हूँ, कोई दिक्कत नहीं है कहने में, ठीक ना। मैंने विरोध नहीं किया, चुपचाप सुना, ये हमारा कैरेक्टर है। मैं बोलने लगा तुरंत ये लोग टोक दिए। ये है ये तथाकथित राम टोकते नहीं थे, राम भक्त ढोंगी मत बनिए। ओरिजिनल राम भक्त है। अब राम पे डिस्कस मत करवाइए। अरे सुन तो लो, देखिए बोलने ही नहीं देंगे, बोलने नहीं देंगे। चलिए एक बार इनकी बात सुन लेते हैं, फिर आप लिए हैं कि नहीं बोलने देंगे। हाँ देखिए, आप गलत बोलेंगे तो मैं आराम से, मैं आप देखिए कल संस्कार अपने अपने, मैं उंगली उठा के तब बुलाया बहन, उंगली उठाया तब आप आई माइक लेके। हमारा यही चरित्र है, संविधान हमको बोलने का अधिकार देता है, हम आपको आहूत करेंगे, उंगली उठाएंगे कि इस पे मेरा प्रश्न है। एक तरीका होता है, सीखिए तो, इतने बड़े हो गए हैं। आपसे क्या बदतमीजी बात कर रहे हैं? कैमरे पे हैं। हाँ वो वही कह रहा हूँ, तरीका। चलिए मुद्दे पर आइए। मुद्दे पे आते हैं। मैं कह रहा हूँ CBI, ED और जो भी जांच एजेंसियां हैं वह नोट नहीं पकड़ रही हैं। क्या ममता बनर्जी के वहाँ नोट नहीं पकड़ा गया, उनके मंत्री के वहाँ? क्या अभी जो कांग्रेस के MP थे उनके वहाँ नोट नहीं पकड़ा गया था? यह नोटें कहाँ से आ रही हैं? की सारी बात ठीक है, लेकिन मुद्दा ये है जो रेसलर्स इतने टाइम से प्रदर्शन कर रहे, इतना गंभीर आरोप उन्होंने लगाए, उन्होंने देश के लिए क्या कुछ नहीं किया, नाम रोशन किया, तो उनकी सुनवाई क्यों नहीं हुई? आप अपना क्वेश्चन करी तो उसका जवाब ले लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, कोर्ट ने इस चुनाव को कराया, ब्रजभूषण शरण सिंह जीत गए, लेकिन मोदी सरकार का सपना है कि किसी का अहंकार, कोई यह चाहता हो। अब देखिए बुरा कहाँ हुआ है, सब कुछ ठीक था, लेकिन ब्रजभूषण अपने माला पहनेंगे और बगल में जो अध्यक्ष चुना है उसके गले में माला नहीं होगा, और आप बोर्ड लगवाएंगे और अहंकार दिखाएंगे। मोदी इसके लिए बर्दाश्त नहीं करता है। यह मैसेज गया है पूरे देश को कि चाहे तुम कितनी बड़ी शक्ति हो, दुराचारी हो, पापाचारी हो, तो हम मोदी बर्दाश्त नहीं करता है। इसलिए कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, यह मैसेज आज मोदी ने, यह जो चुनाव हुआ था हटा के और पूरे देश को बता दिया कि रेसलर की वजह से नहीं, उन्होंने यह मैसेज दिया कि चूंकि यह बच्चियों का मामला था, एक तरफ मोदी जी कहते हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है, कि मोदी जी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ,
कहते हैं। उन्हीं का ही नाम। हाँ, और तुम ये ब्रजभूषण क्या करता था अपने वहाँ, वही बलरामपुर में वहाँ ट्रायल होगा। तो नियम के हिसाब से यह ठीक नहीं था, जिसकी वजह से मोदी जी ने कहा नियम। देखिए मोदी जी का फर्स्ट प्रियरिटी है नियम। क्या आज ये सीबीआई ईडी की बात कर रहे हैं? मोदी जी सीबीआई और ईडी जब गुजरात कांड हुआ था तो नहीं हुआ था? कभी बोले हैं एक शब्द बता दीजिए। मैंने आज का विपक्ष इसी सीबीआई ईडी के पीछे सुप्रीम कोर्ट तक चला गया, मोदी के पीछे भी लगाया गया था। एक बार मोदी जी बोले, एक बयान दिखा दे कोई, पूरा मैंने 14 साल तक मोदी का और गृह मंत्री का ट्रायल हुआ, मोदी जी ने एक बार भी, कर लो भाई, अगर हम सत्य होंगे तो बाहर निकलेंगे, नहीं तो हम जेल जाएंगे। तो लोकतंत्र है, कानून है, कानून अपना काम कर रहा है। लेकिन आज का विपक्ष लोकतंत्र सवाल उठा रहा है इसलिए कि डर है चोर की दाढ़ी में तिनका। रोज नोट पकड़े जा रहे हैं, गड्डियां पकड़ी जा रही हैं, सब कुछ दिख रहा है। वह दर्द कि भैया कहीं, अब एक एक करके बता रहा हूँ, सीरियल वाइज उठाऊँ वहाँ से बंगाल से लेके और तमिलनाडु तक कितनी गड्डियां, कितने नोट पकड़े गए। मोदी जी तो ये पकड़ना नहीं चाहिए। मोदी जी नाच रहे हैं ना। हाँ, क्या हुआ? धरती नाच रही है बेटा, सब कुछ नाच रहा है, तो मोदी जी नाच लिया तो क्या दिक्कत? संस्कार नहीं है, कैरेक्टर्स नहीं है। हाँ, यही सिखाया जाता है ना। एक सवाल सीधा सीधा, एक लास्ट आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। 2024 में मोदी जी फिर से हैट्रिक बना रहे हैं? No doubt at all. Sir, absolutely. I am ex-Indian Air Force. I studied from Connaught Place. भगवान के भक्त हैं, उन्होंने बोला राम जी के भक्त हैं। आई एम ऑल्सो राम भक्त। सबको अपनी पूजा का अधिकार है। नरेंद्र मोदी इज़ द फर्स्ट एवर प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने डिफेंस सर्विसेज के लिए किया। हमारी विधवाओं को पेंशन नहीं आती थी कांग्रेस के टाइम में, हमारे पास बुलेट प्रूफ प्रॉपर जैकेट्स नहीं थी। पूरे एयरक्राफ्ट हमारे इंडिया में DRDO के और HAL के द्वारा यहाँ पर बन रहे हैं। हमारा जो आसाम में अरुणाचल का एक पुल था डिब्रूगढ़ में, 18 साल से बन रहा है। हमें अगर अरुणाचल जाना तो गुवाहाटी होकर घूम कर आना पड़ता था। कांग्रेस जैसे ही ये बीजेपी गवर्नमेंट आई, विदिन 2.5 आवर्स का टाइम सेट हुआ और एकदम डिब्रूगढ़ से अरुणाचल का पुल बन गया, जिससे हमारा करोड़ों रुपए का डीजल बचता है। आज हमारे जवान को AC 3 टायर में एंटाइटल ले जाने के लिए, एंड उसकी इंश्योरेंस जो पहले 10 लाख की थी अब 50 लाख और उससे भी ज़्यादा करी गई है। बिल्कुल मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ाई गई हैं, एम्स बढ़ चुके हैं। नोट IIT, वो अफ्रीका में भी IIT की ब्रांच खोली गई है, ठीक है। एंड एक जनरल जो लेमैन है, रिक्शे वाला या ऑटो वाला, हम ही हैं। पहले हम जब मनी ऑर्डर्स करते थे 5 दिन में 8 दिन में पहुंच जाएगा, फिर पोस्टमैन को 20 रुपये। आज विद इन फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड डिजिटल में यहाँ क्लिक करा, मनी ट्रांसफ़र हो गई। इंडियन रेलवे के लिए उन्होंने किया, मेडिकल प्रोफेशंस के लिए किया, गरीबों के लिए उन्होंने किया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? द प्रॉब्लम इज़ द पर्सन हु इज़ ऑलरेडी करप्टेड हैं, भ्रष्टाचारी हैं, उन लोगों के पेट में दर्द हैं। तो डेफिनेटली इन नरेंद्र मोदी जो नीचे से उठे हुए इंसान हैं, जिनमें जप तप धर्म गरीबी सब उन्होंने देखा है, पॉलिटिक्स देखी है। एक डिग्री होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, उनके पास सारी शक्तियाँ अवेलेबल हैं। चलो माना हम इंडियंस बेवकूफ़ हैं, बीइंग ए एक्स डिफेंस पर्सनल आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट पॉलिटिक्स, बट बड़ी बड़ी कंट्रीज़ जो हैं उनके लिए रेड कार्पेट वेलकम कर रही हैं वहाँ पर। अभी कोरोना को उन्होंने हैंडल किया, नेपाल में उन्होंने हेल्प भेजी, अफगानिस्तान और एक और कंट्री में टर्की में भूकंप आया तो हेल्प भेजी। हमारी जो अभी यूक्रेन और रशिया का हुआ, इतना प्रेशर बना दिया रशिया को कि 48 आवर्स का पैसेज दो, सारे स्टूडेंट्स निकाल दिए, एक्सेप्ट एक वो तमिलनाडु का बच्चा जो ज़बरदस्ती बाहर आ गया था वो मरा। इसके बाद कई टाइम गल्फ कंट्रीज से हमारे इंडियंस को उन्होंने लेकर आए। इनके पास विजन्स है, इनकी मिनिस्ट्री में एजुकेटेड लोग हैं, करप्शन की कोई जगह नहीं है। अब टोल टैक्स में हमारी गाड़ी जाती है मथुरा, इमीडिएटली गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसा जाता है। पहले क्या था? टोल टैक्स चुंगी पे पैसा पॉकेट में चला जाता। प्रॉब्लम इज़ द करप्शन। ईडी डिफेंस सर्विसेज सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है। इसका ये मतलब नहीं कि प्राइम मिनिस्टर चलाता है, वहाँ पर खोपड़ी वाले दिमाग, ब्रेनी दिमाग, इंडिपेंडेंट दिमाग हैं जो चलाते हैं। दे जस्ट इन्फॉर्म टू द मिनिस्टर्स। समटाइम्स मिनिस्टर्स को भी बताने की जरूरत नहीं है, वी टेक द एक्शंस। सो नरेंद्र मोदी इज़ द राइट पर्सन एंड ही हैज़ डन lot of achievements for India and we can say with the proud that we are the Indians now. चाइना और पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है कि आंख उठा के देख ले। श्रीलंका और नेपाल की करेंसी पूरी डूब गई थी, बट हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत अच्छी हैं। जिसको रोना है वो रोएगा डेफिनेटली। इवन दो रिजर्वेशन पॉलिसीज़ में भी उन्होंने सुधार किया। जो इकोनॉमिकली बिल्कुल ही वीकर हैं उनके लिए वो लेकर आए हैं कि आपके पास पैसा नहीं है, आपको बैंक लोन्स मिलेगा, आप हायर एजुकेशंस करिए। तो दैट्स ऑल। भ्रष्टाचार इतनी दूर है तो भ्रष्टाचारी मोदी सरकार में क्यों है?
जिन्हें मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार जिन लोगों को भ्रष्टाचारी बताती थी, आज उनको अपने दल में शामिल करके उनके भ्रष्टाचार को धो रहे। उन पे न CBI ED कोई अटैक नहीं होता, कोई खोजबीन नहीं होती, और वो कह रहे हैं कि पहले कर रहा है। जैसे जैसे हम डिजिटल की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की हो रही है, हर चीज़ें देश में बन रही है। तरक्की तो हो ही रही है ना, तरक्की देखिए तो हो रही है ना। इससे तरक्की जैसे जैसे डेवलप बढ़ेगा, जैसे जैसे हम नई नई टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, सारी समस्याओं का समाधान होता रहेगा। लेकिन जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है, भारतीय जनता पार्टी ने उन भ्रष्टाचारियों को संरक्षण क्यों दिया, ये सवाल तो बनता है ना। जिनके ऊपर वो आरोप लगाते थे, जिनके ऊपर ये आरोप लगाते थे, और उन भ्रष्टाचारियों की जांच नहीं होती, ED CBI उनके यहाँ नहीं जाती, उनके खोज खबर नहीं होती, क्योंकि वो सरकार से जुड़े हुए हैं। और जो सरकार से जुड़े हुए नहीं है, वो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर जेल में उनकी जांच हो रही है। एक सवाल आपसे पूछूं, इतना आपने मोदी जी के उसमें बोल दिया कि कोई काम नहीं हुआ, भ्रष्टाचारी ये सब खिलाफ बोल दिया, फिर भी आप मोदी जी की सरकार बनवा रहे हैं 2024 में। राम भक्ति, राम भक्त हैं तो मोदी जी को वोट। राम भक्ति सरकार बना के लेके आएगी। आप किस काम के बारे में कह रहे हो? आप 210 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है भारत के ऊपर, 210 लाख करोड़ रुपए का। आप कहते हो चौथी या पांचवी, तीसरी अर्थव्यवस्था बन गए, तीसरी, चौथी, पांचवी अर्थव्यवस्था बन गए। हमारे रुपए का क्या रेट है? 83 रुपये डॉलर है। आज लोगों की आमदनी क्या है ये बताइए? 12 घंटे 16 घंटे लोग काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तब उनका घर चल रहा है। महंगाई रात दिन बढ़ती जा रही है, तब किस चीज़ का दाम बढ़ जाएगा? अब चलते फिरते आज 50 रुपये का ये ब्रेड का पैकेज आपको 2 घंटे 4 घंटे बाद दूसरे दिनों 55 रुपये का मिलेगा। हर चीज़ के रेट बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है। आप कह रहे हो आमदनी, आप कह रहे हो इकोनॉमी, लोगों की आर्थिक स्थिति ज़मीन पे देखिए, लोगों की आमदनी कहाँ बढ़ी? आपने इस चीज़ को माना, और मानते हुए आपने 83 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने का योजना बनाया। तो देश में तरक्की कहाँ हुई जब मुफ्त में लोगों को राशन दे रहे हो? आप मुफ्त में लोगों को गैस दे रहे हो, मुफ्त में शौचालय दे रहे हो, मुफ्त में घर दे रहे हो, मुफ्त में महिलाओं को 2000 रुपये महीने दे रहे हो। सब कुछ आप मुफ्त में दे रहे हो, तो वो कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या? आत्मनिर्भरता ये होती है कि आप मुफ्त में देते जाओ, सारी योजनाएं आप देते जाओ, आप लोन देते जाओ, आप कर्ज देते जाओ। लेकिन देश में हम हर किसी को आत्मनिर्भर ही बना रहे हैं। ये आत्मनिर्भरता ही तो है कि सरकार की तरफ से हमारी माता बहनों को 2000 रुपये प्रति माह मिलेंगे, 6000 रुपये महीने किसानों को मिलेंगे, सिलेंडर जो 1100-1200 रुपये का है वो 450 रुपये का मिलेगा। आपको कुछ छोटे मोटे धंधे करने हो, आप 10,000, 20,000, 50,000 रुपये लोन ले सकते हैं बिना गारंटी के। और ज़्यादा काम करने हैं तो मुद्रा लोन उसमें ले सकते हैं। और कुछ करना है तो सरकार आपको कुछ नहीं, 5 किलो अनाज तो हर महीने दे ही रही है। राम भक्त हैं फिर भी मोदी, इसलिए यही कारण है मोदी जी की सरकार बना रहे हैं, और कोई कारण नहीं है। आप किस लिए बना रहे हैं फिर सरकार? मैं इसलिए बना रहा हूँ कि अगर 10 अंक हों और 10 अंक में से मुझे इस सरकार को कुछ अंक देने हो, तो मैं इन्हें 10 में से 6 या 7 देता हूँ। मेजॉरिटी आती है 5 से ज़्यादा, 7 है, इसलिए ठीक है, इसलिए देता हूँ। क्यों? क्योंकि इनकी सरकार में कुछ ऐसे नेता हैं जिन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में नितिन गडकरी जी का काम मुझे बहुत बढ़िया लगता है। आप देख रहे हो कि कम से कम 55% काम हुआ है इन 4 सालों में, जो कि इतने वर्षों में नहीं हुआ। आप नेशनल हाईवेज़ की स्थिति देख सकते हैं, हम मिनटों में अपने एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं। उनका विज़न बहुत अच्छा है। तो कुछ और भी नेता हैं जिनका मुझे अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है कि जो गलत है उन्हें सही करना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट बात सुने, कहने का मतलब है कि ये है। ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट आँख पे पट्टी बांध ले और हम अपनी कोई प्रॉब्लम बोले। ऐसा तो नहीं है कि सब कोई परफेक्ट है। जहाँ इम्परफेक्शन है वहाँ हम बात करते हैं, ठीक है। और कुछ लोग हैं, चाहे अंकल जी है, जो भी है, जहाँ पे इम्परफेक्शन नहीं है, जहाँ पे इम्परफेक्शन नहीं है, तो वो लोग बात करते हैं कि भाई ये चीज़ सही है, ये चीज़ सही है, आप तो एंटी मोदी हो। नहीं, ऐसा बात नहीं है। अच्छी बात जहाँ है वहाँ हम अच्छा बोलेंगे, जहाँ गलत है वहाँ तो गलत पॉइंट आउट करना पड़ेगा ना। जिसको धोखा देना हो तो वो क्या करता है? 4 अच्छी चीज़ें करता है, 4 अच्छी चीज़ें करता है और एक गलत कर लेता है जो अपने फ़ायदे की होती है। तो आप उसको पॉइंट नहीं करोगे, आप तो ये कहोगे कि नहीं 4 अच्छी की है, उसको हम बर्दाश्त कर लेंगे। 4 लड़कियों की इज्जत बचाओ और एक के घर में लूट ले, आप उसको सज़ा नहीं दोगे? दोगे।
एक भैया जी ने एक बहुत अच्छी बात कही। किसी भी लड़की के साथ गलत करना बहुत सरकार है में कि मैंने तो 4 की बचाई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसा नहीं होना बहुत चाहिए। से गलत मंत्री- चीज गलत। आपको नंबर 1 तो नितिन गडकरी जी इस बिल्कुल बहुत सराहनीय काम कार्य कर रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि जब भी रोड, जब भी कोई हाईवे बनता है, जब भी कोई निर्माण होता है, तो झंडा दिखाने मोदी जी आ जाते हैं। नितिन गडकरी जी को हमने आज तक नहीं देखा कि वो किसी अपनी बनाई हुई रोड का वो उद्घाटन करते। मोदी जी एक बहुत हाईलाइट हो रहा था विपक्ष है कि सिर्फ अपनी फोटो खिंचवाने पे या अपने नाम पे ही रहते हैं। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि अपने जो कार्यशील नेता है इस भारतीय जनता पार्टी में, उनको कभी आगे नहीं किया जाता है। मैं आपसे पूछता हूँ, आज का जो वर्ल्ड है, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी और ये सारी चीज़ें आप देखते हैं, तो मैं कहूँ कि अपने देश को इस चीज़ में रिप्रेजेंट करना हो भविष्य में, आप किस नेता को देखते हैं? आप अपनी कंपनी में, आप बताइए, आप इस सवाल का जवाब आप ही दीजिए। हाँ, तो मैं उसमें ऐसे नेता को चुनूंगा जिसको टेक्नोलॉजी है ना और भविष्य को देखने की समझ होनी चाहिए, प्रॉपर वो कैसे चीज़ें काम करेगी, कैसे विज़न होगा हमारा, ठीक है। नज़र में किसको ऐसी समझ है? मेरी नज़र में जो वो पर्दे के पीछे हैं, वो जो कलाकार है वो पर्दे के पीछे हैं। हालांकि मूवी में भी आपने देखा होगा कि जो असल कलाकार होते हैं पर्दे के पीछे होते हैं और जो मेन हीरो होता है लिपसिंग करके अपना काम चला लेता है, तो वही यहाँ भी हो रहा है। आप यूपी का इलेक्शन हो, मोदी जी, महाराष्ट्र का हो, मोदी जी फेस होते हैं। क्यों? द रीज़न इज़ कि उनके पास जो, आप देखोगे कि कई सारे लोग इंटरव्यू कम्युनिकेशन स्किल के बल पे भी निकाल लेते हैं। हमारा एक थॉट है ना कि वे ऑफ कम्युनिकेशन, उनका कॉन्फिडेंस अच्छा। मोदी जी का कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन के लिए 1 नंबर पे है। जो वो बातें करते हैं तो पूरी पब्लिक कनेक्ट हो जाती है। और रही बात सबसे मुद्दा जो धर्म का लेकर किया जाता है, राम जी का मुद्दा, वो इसलिए ले लिया जाता है कि दुनिया में जितने भी युद्ध हुए हैं धर्म को लेके हुए हैं, चाहे नाजी हिटलर का हुआ हो, चाहे हिंदू मुसलमान का हुआ हो, धर्म को लेकर शुरू से लेकर अंत तक धर्म की ही लड़ाई चली है। तो धर्म को लेके आप और मैं बहुत कट्टर होते हैं, और जहाँ धर्म में कट्टरता आती है वहाँ इंसानियत मर जाती है। आप गाज़ा की भी देख सकते हैं, कट्टरता आई, लोगों ने बच्चों पे बम मार दिए कि इन्होंने मेरे को मारा था तो मैंने भी इन पे मारा, ठीक है। तो ये किस लिए हुआ कि धर्म में कट्टरता आई? वहाँ यही भी है, आपकी भावनाओं को कब जागृत कर दिया जाए? जब आप बोला जाए हिंदू है आपके ऊपर, इसने हमला किया, ये तुमको मिटा देंगे, आप एग्रेसिव हो जाएंगे। इसको बोलते हैं राजनीति। राजनीति 2 पेपर की पूरी बुक नहीं है, इतनी मोटी बुक है। आप उसमें साम दाम दंड भेद सब कुछ लगाते हैं, आपको झूठ बोलना पड़ता है। मोदी जी इसमें निपुण है। हाँ, आप माइक पे उनको देखोगे कि उन्होंने कई बार झूठ बोला है। झूठ बोलते हैं आपको पता चलता है। हम पढ़े लिखे लोग, हमको पता है, हमारे पास आंकड़े मर गए, ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन बेवकूफ़ लोग नहीं, हमने तो पढ़ा, लेकिन सच मान लेते हैं। क्योंकि 4 काम के पीछे आपका 5वां गलत काम छुप जाएगा। ये तो मानते हैं मोदी जी के चेहरे पर वोट होता है। हाँ, होता है, बेसिक है। देखिए, चेहरे पे बोलते एक होता है ना, क्या बोले, हिंदू शास्त्र में कुंडली कहते हैं हाथों की लकीरें, राजयोग लिखा है, वो तो होगा ही। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 2024 तो ये चुनावी चर्चा आप देख रहे हैं हमारे खास कार्यक्रम पहेली पे। लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं, कोई पक्ष विपक्ष के लिए बोल रहा है। ये बरकरार रहेगी 2024 तक, तब तक हम आप तक लेकर आते रहेंगे ये चर्चा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।